क्या एक रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट जो सेलेक्ट हुआ है अपनी मेरिट के आधार पर, उसे ट्रीट करना चाहिए एज अ जनरल कैटेगरी कैंडिडेट? क्या स्टेट केवल इस आधार पर कि वह व्यक्ति किसी आरक्षित वर्ग से संबंधित है, उसे लाभों से वंचित कर सकता है? और सबसे महत्वपूर्ण बात, राजस्थान हाई कोर्ट वर्सेस रजत यादव के केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? राजस्थान हाई कोर्ट वर्सेस रजत यादव का केस पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में रिजर्वेशन और ओपन मेरिट पर आधारित है। हाय, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं रक्षिता भाटी और इस वीडियो में हम राजस्थान हाई कोर्ट वर्सेस रजत यादव के केस को समझने का प्रयास करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। राजस्थान में जुडिशियल असिस्टेंट क्लर्क ग्रेड 2 की 2756 वैकेंसीज का एक नोटिफिकेशन आता है। वैकेंसीज को कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूट किया गया। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की 2 स्टेजेस रखी गई, रिटन टेस्ट और एक कंप्यूटर बेस्ड टाइप राइटिंग टेस्ट। रिटन टेस्ट में कैटेगरी वाइज क्वालिफाइंग मार्क्स का एक क्राइटेरिया रखा गया, जो कुछ इस प्रकार था। यूआर के लिए 50%, ओबीसी एंड अदर्स के लिए 45%, एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी के लिए 40%। अब एग्जाम कंडक्ट होता है, कट ऑफ आती है, जो कुछ इस प्रकार रही। जनरल की कट ऑफ जाती है 196, एससी की 202, एसटी की 192 और ओबीसी की 230। अब रजत यादव एंड अदर्स जो डिफरेंट रिजर्व्ड कैटेगरीज को बिलोंग करते हैं, वो रिटन टेस्ट में जनरल की कट ऑफ से ज्यादा और अपनी रिस्पेक्टिव रिजर्व्ड कैटेगरी की कट ऑफ से कम मार्क्स सिक्योर करते हैं। अब होता क्या है कि उनको जनरल कैटेगरी में ना काउंट करके रिजर्व्ड कैटेगरी में काउंट किया जाता है, जिससे वो टाइप राइटिंग टेस्ट के लिए शॉर्टलिस्ट नहीं हो पाते। अब ये कैंडिडेट्स अप्रोच करते हैं राजस्थान हाई कोर्ट को कि उनको जनरल कैटेगरी में इंक्लूड किया जाए, जिससे वो टाइप राइटिंग टेस्ट के लिए क्वालिफाई कर पाए। अब राजस्थान हाई कोर्ट की इंटरप्रिटेशन एक कंफ्यूजन और कन्फ्लिक्ट क्रिएट करती है सुप्रीम कोर्ट के पुराने जजमेंट से, जिसकी वजह से मैटर को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चंस फ्रेम किए। नंबर 1, क्या रिजर्व्ड कैटेगरी का कैंडिडेट जो मेरिट पर सिलेक्ट हुआ है, उससे बेनिफिट्स डिनाई किए जा सकते हैं? नंबर 2, क्या ओपन कंपटीशन में मेरिट कास्ट पर ओवरराइड करती है? नंबर 3, क्या स्टेट सिर्फ कास्ट आइडेंटिटी के बेसिस पर किसी कैंडिडेट पर डिसएडवांटेज इंपोज कर सकता है? और नंबर 4, आर्टिकल 14 जो इक्वालिटी की बात करता है, 15 जो बात करता है नॉन डिस्क्रिमिनेशन की, और आर्टिकल 16 जो कहता है कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। इन आर्टिकल्स का सही इंटरप्रिटेशन क्या है? स्टेट की तरफ से डॉक्ट्राइन ऑफ एस्टॉपल की बात कही गई। डॉक्ट्राइन ऑफ एस्टॉपल किसी व्यक्ति को पहले दिए गए स्टेटमेंट के कॉन्ट्रेरी स्टेटमेंट देने से रोकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एस्टॉपल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को ओवरराइड नहीं कर सकता। एप्लीकेशन फॉर्म में कास्ट मेंशन करने का मतलब ये नहीं है कि रिजर्वेशन का बेनिफिट लिया गया है। साथ ही रूल ऑफ माइग्रेशन पर बात करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मेरिट प्रिवेल्स ओवर कास्ट। एक कैंडिडेट जो ओपन मेरिट में सिलेक्ट हुआ है, वो ऑटोमेटिकली जनरल कैटेगरी में माइग्रेट कर जाता है। रूल ऑफ माइग्रेशन का मतलब यही है, जब एक कैंडिडेट रिजर्व्ड कैटेगरी से जनरल कैटेगरी में माइग्रेट कर जाए। अब पर्पस ऑफ रिजर्वेशन पास्ट लैंडमार्क जजमेंट जैसे कि इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, आर.के. सबरवाल वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, कॉन्स्टिट्यूशनल फिलॉसफी ऑफ इक्वालिटी विद फेयरनेस को एग्जामिन करते हुए सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया। सुप्रीम कोर्ट ने रेस्ट्रिक्टिव इंटरप्रिटेशन को सेट असाइड करते हुए रजत यादव के फेवर में रूलिंग दी। की फाइंडिंग्स देखते हैं। नंबर 1, ओपन मेरिट मतलब जनरल कैटेगरी। अगर कोई रिजर्व्ड कैटेगरी कैंडिडेट बिना रिजर्वेशन का बेनिफिट लिए अपनी खुद की मेरिट पर सिलेक्ट होता है, तो उसे ट्रीट करना चाहिए एज अ जनरल कैटेगरी कैंडिडेट। नंबर 2, नो डिसएडवांटेज ड्यू टू कास्ट। सिर्फ इस वजह से कि कोई व्यक्ति किसी रिजर्व्ड कास्ट को बिलोंग करता है, उसे डिसएडवांटेज में नहीं रखा जा सकता। नंबर 3, रिजर्वेशन का पर्पस है इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना, ना कि मेरिटोरियस
कैंडिडेट्स को एक्सक्लूड या पनिश करना। नंबर 4, डिनायल ऑफ बेनिफिट्स अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। सिर्फ कास्ट के ग्राउंड्स पर सर्विस बेनिफिट्स डिनाई करना आर्टिकल 14 और 16(1) का वायलेशन है। अब फाइनल आउटकम क्या आता है? स्टेट के एक्शन को इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया और कहा गया कि रजत यादव को एज अ जनरल कैटेगरी कैंडिडेट ट्रीट किया जाए। इस जजमेंट ने इस प्रिंसिपल को रीअफर्म किया कि मेरिट और रिजर्वेशन को एक दूसरे के साथ हार्मोनियसली कोएग्जिस्ट करना चाहिए। आज के इस जजमेंट से एक बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि रिजर्वेशन का मतलब लिमिटेशन नहीं होता और मेरिट का मतलब एक्सक्लूजन नहीं होता। जब मेरिट और रिजर्वेशन एक साथ चलते हैं तभी ट्रू इक्वालिटी अचीव होती है। आपका इसको लेकर क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे इन्फॉर्म्ड, कीप लर्निंग। थैंक यू।